लोग गुड मॉर्निंग। आर्यन मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अंजू गुड मॉर्निंग। ऋषभ शुक्ला गुड मॉर्निंग। दर्शन हो गए आपके? गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ शुक्ला के दर्शन हो गए। तनु तुम भी बोल दिया करो कुछ। आज बताने जा रहे हैं डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। दो टॉपिक है इससे रिलेटेड, डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड डिराइवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ये और इसका उल्टा दो टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आता ही आता है। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। कंजम्पशन कर्व के बाद सेविंग कर्व होगा। ठीक, तो कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। पहले हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। ऊपर नीचे दो कर्व बनाने हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा ही बनाना पड़ेगा। ऊपर नीचे दो कर्व बनाने हैं। तो ये आपका ये हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक, तो हम नीचे क्या लिखना है हमको, इनकम लिखनी है, क्योंकि इनकम होती है नीचे साइड में और इनकम मतलब वाई होता है। और इस साइड में आपको क्या लिखना है, क्या क्या बनाना है आपको, कंजम्पशन कर्व बनाना है और एक इनकम लाइन बनानी है ना। कंजम्पशन कर्व ही बनाना है आपको, तो यहाँ पर कंजम्पशन लिख दीजिए, कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व तो कंजम्पशन ही बनाना है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। आप जानते हैं इनकम लाइन 45 डिग्री पर बनता है, जो दोनों के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये आपका इनकम लाइन हो गया। आप कंजम्पशन लाइन जो है थोड़ा ऊपर से गुजरता है और थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ये आपका हो गया कंजम्पशन का। तो इनकम लाइन पे आप लिख देंगे वाई लाइन यानी इनकम लाइन। और ये है आपका कंजम्पशन लाइन, सी लाइन। ठीक, तो सी और एक और यहाँ पे स्मॉल सी कर सकते हैं या C1 कर सकते हैं। सी यहाँ पे भी कर दीजिए, C1 कर दिया। सीसी लाइन इज द कंजम्पशन लाइन। और ये आपका ओ ना। तो जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि जहाँ पे एक दूसरे को
काट रही हैं उसको कहा जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे y इक्वल टू सी होता है और जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। तो ये आपका कंजम्पशन कर्व बन गया ना, कंजम्पशन कर्व बन गया। अब ओसी जो है, ये ओसी आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ओसी जो है वो आपका क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ओसी इक्वल टू सी बार जिसको बोलते हैं, स्मॉल और सी बार। सी बार, ठीक। ओसी सी बार। तो आप ऐसे, ये तो आपका कंजम्पशन कर्व बन गया। अब इसी से आपको सेविंग कर्व बनाना है, ठीक। तो जस्ट इसके नीचे फिर से y एक्सिस एंड x एक्सिस बनाना पड़ेगा, इसी की जस्ट नीचे। y एक्सिस एंड x एक्सिस बनाना है। ये x हो गया, इधर y हो गया, ठीक। और क्या कहते हैं, फिर वैसे ही नीचे यहाँ इनकम हो गई। इधर आपको सेविंग बनाना है, कंजम्पशन बनाना नहीं, इसलिए सेविंग लिख देंगे। तो इतना हो गया। वाई लाइन आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है, इनकम लाइन की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको एक डैट क्या कहते हैं, ये आपका हल्का हल्का कलर से कौन सा होगा, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन एक खींचनी है जो इनकम लाइन को काटते हुए, जो एक्स एक्सिस को काटते हुए नीचे तक जाए। सीधी लाइन होनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट से काटते हुए नीचे एक्स एक्सिस, नीचे वाले एक्स एक्सिस तक जाए, ठीक। और उसके बाद ये ओसी को मेजर करना है, ओसी जितना है उतना ही निगेटिव में लेके जाना है। यहाँ वो हो गया, और जितना ये ओसी था, जितना ये ओसी है उतना ही निगेटिव ले आकर नीचे यस लिख देना है, यस पॉइंट बनाना है। नीचे यस पॉइंट बनाना है, जितना ओसी था उतना ही ओ यस। ये अब इस पॉइंट कर देंगे यस, यस पॉइंट। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपका शेविंग कर्व की लाइन। जो कि जहां एस है उससे होते हुए जाए और एक्स एक्सिस को काटते हुए जो लाइन जा रही है उससे काटते हुए जाए। तो ये जो लाइन है वही लाइन को, जो ग्रीन लाइन है इसी लाइन को हम कहते हैं सेविंग लाइन। ये एस लाइन को हम कहेंगे सेविंग लाइन।
सेविंग लाइन एसएस, एसएस लाइन को हम कहेंगे सेविंग लाइन, ठीक। और यहाँ पे सी लाइन जो है वो कंजम्पशन लाइन है। कंजम्पशन लाइन का मतलब सीसी लाइन, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व हो गया, यानी कंजम्पशन कर्व से हमने सेविंग कर्व बनाया, ठीक। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाया है। और जहां पे ये काट रहा है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को कहेंगे इसे, ये इस यहाँ पे ये ई पॉइंट इसको दे जाए, ई पॉइंट, और यहाँ पे E1 पॉइंट दे जाए, ठीक। तो E1 पॉइंट पे आपका देखिएगा कि यस इक्वल टू 0 होता है, सेविंग इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेविंग इक्वल टू E1 पॉइंट पे 0 होगा। अब आता है इसको लिखेंगे कैसे, तो बना लिया, इसको लिखेंगे कैसे ना, सिर्फ बनाना ही नहीं होता, उस पर एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, ठीक। तो जैसे बनाया हूं वैसे ही एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक। वैसे ही एक्सप्लेनेशन करना होगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखना, हाँ। In above diagram, as seen in the diagram, CC is कंजम्पशन का, कंजम्पशन का, ठीक। एंड OY लाइन इज इनकम लाइन, कंजम्पशन कर, OY लाइन इज इनकम लाइन, इनकम लाइन या एग्रीगेट सप्लाई लाइन दोनों ठीक। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम at zero level of income, OC represents autonomous consumption,
Autonomous consumption. It means OS जो इस लाइन में OS है, इसमें जो OS है ना, ये OS is equal to minus C bar, minus C bar. As a result, the saving curve will restart. Saving curve will start from S point. From S point on negative y-axis. नेगेटिव वाई एक्सिस है, जो आपका 0 से नीचे जाता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है. As we can say, we can see in the diagram, E point shows break-even point where y is equal to C. And point ends in the same way E1 point at E1 point is equal to saving equal to 0. At point E. It means saving curve will intersect x-axis at point E1. We get saving curve from
कंजम्पशन कर्व। ओके, इस तरीके से हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व पा लेते हैं ना। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व पा लेते हैं। और आप इसको थोड़ा सा ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत पहले तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।